हरिस्मरण। उपस्थित स्वजनों में जो मेरे से बड़े हैं उन्हें प्रणाम, जो मेरे बरोबर के हैं उन्हें राम राम, और जो मेरे से छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद। आप सभी उपस्थित स्वजनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब यहाँ पधारे। आज का दिन हमारे परिवार के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आज के दिन चिरंजीव बालकिशन एवं सौभाग्यवती प्रकाशवती का विवाह हुआ था, जिसकी 50वीं वर्षगांठ आज है। इस अवसर पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, और मुझे खेद है कि मैं इस अवसर पर नहीं आ सका, लेकिन मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मैरिज एनिवर्सरी हर मैरिड कपल की लाइफ में हर साल आती है। आज के युग में कईयों की इस साल तो आती है, पर अगले साल नहीं आती है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि किसी की एनिवर्सरी इस साल किसी के साथ आती है तो अगले साल किसी और के साथ भी आती है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि 50वीं सालगिरह तो किसी किसी की ही आती है, और हम सब छोटे बड़ों का यह सौभाग्य है कि हम सब इस अवसर का हिस्सा हैं। इस सुनहरे अवसर पर चलिए देखते हैं इस पार्टनरशिप की हाइलाइट्स को, और चलते हैं फ्लैशबैक मोड में फिर एक बार कराची सन 1939 में, जहां से इस पिक्चर के हीरो श्री बालकिशन अग्रवाल और मेरे बापा जी की कहानी शुरू हुई थी। रामचंद्र श्रीराम बगड़िया हमारे बड़े बाबा जी कराची में घंटा घर, जो कि अभी मेयर वेदर टावर्स के नाम से जाना जाता है, के सामने सुखराम वैद्य की क्लिनिक के ऊपरी तल्ले पे अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में उनके लड़के हरकिशन दास जी और उनकी बहू, जयराम दास जी और उनकी बहू गोविंद राम जी और ओम प्रकाश जी, और लड़कियां माया देवी, तारा और राजू रहती थी। बड़े बाबा जी मोहता रैली मिल्स कराची की एजेंसी चलाते थे। जयराम बाबा जी और गोविंद बाबा जी जोड़िया मार्केट के पास जूनी मार्केट में कपड़ों की दुकान चलाते थे, और श्यामलाल बाबा जी शालिग्राम बाबा जी की बुक्स की दुकान में बैठते थे। हमारी बुआ जी कस्तूरी का जन्म 1935 में हो चुका था। उनको ऊपर वाले ने एक भाई गिफ्ट किया 15 नवंबर 1939 को, जो कि इस पीढ़ी के पहले लड़के थे। उनका नाम पड़ा बालकिशन। बापा जी शुरू से ही बहुत डिफरेंट थे और सबके आंखों के तारे थे। सुना है कि एक बार जब दादी जी पापा जी को लेकर अमृतसर गई थी दिल्ली वाली दादी जी को देखने, तब हमारे बाबा जी को अपने बेटे से जुदाई सहन नहीं हुई और वे तैयार हो गए वहां तक जाकर बापा जी को वापस लाने को। उनको माँ ने रुकाया और कहा कि सब लोग बहुत हंसेंगे। मैं चिरंजीव बालकिशन के बचपन का एक छेपक याद करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब ये 2 वर्ष का था, मैं ताश खेलने के लिए भाई शिव कुमार के घर गया हुआ था। बहुत देर हो चुकी, ये अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था। इसने मुझसे आग्रह किया कि घर चलो। मैं टालता रहा, चल रहे हैं। अंत में इसने ये देखा कि चाचा ऐसे तो जाएंगे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो 5 मिनट के बाद इसने मुंह बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे तो प्रेशर लगा हुआ है। तो मैंने कहा यहीं पर केलम होगा या घर तक चल पाएगा?
बोले घर तक शायद चल पाऊँ। तो मैं इसको गोद में उठा के दौड़ा। जब घर आया मैंने कहा जा भाई। अब कारी बोले तो हंसने लगा, बोले मैंने तो आपको बनाया था, आप ऐसे आते नहीं, इसलिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। यह एक किस्सा प्रदर्शित करता है कि इसका दिमाग कितना तेज था। रोज रामचंद्र बाबा जी को लेकर दरियालाल तक जाते, जो कि सी फेस था। रास्ते भर में कीड़ियों के लिए आटे और शक्कर का मिक्सचर डालते हुए जाते। बाबा जी का कहना था कि एक मुट्ठी कीड़ियों को खाना 10 लाख ब्राह्मणों को खिलाने बराबर था। इतना ही नहीं, बची हुई मिक्सचर को वो मछलियों को खिला देते। ऐसे संस्कारों में पले बड़े हुए थे बाबा जी। Life is brilliant. कराची में My life is brilliant. टेक्सटाइल्स बहुत बाद में आती थी। बड़े बाबा जी ने हरकिशन बाबा जी को आदेश दिया कि वह अहमदाबाद शिफ्ट हो जाएं। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता था और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो गढ़ था। बड़े बाबा जी की बात को मानते हुए हरकिशन बाबा जी अहमदाबाद जाके वहां से माल भेजने लगे। फाइनली 1942 बाबा जी अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। इस ऐतिहासिक प्रवास के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे श्यामलाल बाबा जी। कराची में हुई थी। हाँ 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 उसका मेरा अनुमान हुआ 42 में, तो इन तीनों को हाँ अनुमान 2 महीने का था हाँ 42 में। हाँ हाँ और ये बालू 3 साल का भी नहीं था। नवंबर 39 की इसकी बात है और मेरे को महीना याद नहीं है। तो कराची से अहमदाबाद भाई साहब चले गए थे, अहमदाबाद काम कर लिया था। तो अहमदाबाद इनको भेजना था। तो वहाँ से हैदराबाद सिंध, पहले 2 हैदराबाद थे ना, पहले हैदराबाद रहकर और हैदराबाद सिंध, वहाँ से मीटर गेज चलती थी अहमदाबाद। अच्छा जी। तो वहाँ से मैं इनको लेकर के चारों को हैदराबाद गया और मीटर गेज में जब ट्रेन आई हो उसमें बिठा के मैं वापिस से कराची आ गया। अहमदाबाद से लेटेस्ट मटेरियल के कपड़े बाबा जी कराची ट्रेन में बुक करवा के भेजते थे। कराची में ये डिजाइन किसी के पास ना होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाती थी। कुछ दिनों में बाबा जी ने माधोपुरा में घर लिया और परिवार शिफ्ट हो गया। उन्होंने अचरत दास क्लॉथ मार्केट में एक दुकान भी कर ली थी। धीरे धीरे बाबा जी को अहमदाबाद में कंपनी मिल गई थी जयराम बाबा जी, बनवारी बाबा जी, गोवर्धन मामा जी और श्यामलाल बाबा जी की। पप्पा जी को यहाँ सबसे पहले राजा मेहता की पोल के पास एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाला गया। ट्यूशन टीचर घर आता पप्पा जी और हन्नू चाचा को पढ़ाने, पर हन्नू चाचा टॉयलेट में घुसकर जब तक बैठ जाते जब तक टीचर वापस नहीं जाता। एक बार तो हन्नू चाचा कुएं में 2 माले से गिरते गिरते बच गए। एक बार उनका हाथ उसी घर में फ्रैक्चर हो गया। पप्पा जी ने भी एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी उंगली कटवा ली। कस्तूरी बुआ की शादी बाबा जी ने भिवानी में पन्नालाल बंसल के लड़के भीमसेन से करवाई। शादी के बाद बाबा जी की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ दिनों तक उन्हें भिवानी ही रहना पड़ा, जिससे अहमदाबाद का धंधे पर असर पड़ने लगा। बाबा जी जल्द ही ठीक हो गए। ठीक होने पर बाबा जी ने परिवार को भिवानी में छोड़ खुद नाटोर, जो कि यूपी का एक शहर है, में काम शुरू कर दिया। जब वो कस्तूरी की शादी करके आए तब पहले स्कूल शुरू बचा 1000, 2000, 5000 रुपये होगा, नहीं होगा इतना भी। तो मेरे को बोले मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ शाम से रह लिया, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं। तो ये नटोर चले गए। अच्छा, यूपी में है जो नटोर। बाबा जी ने वहां यान की ट्रेनिंग करी, कैलेंडरिंग मशीन भी लगाई, पर कोई काम ठीक से सेट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बुरा शक्कर बनाने की फैक्ट्री लगाई। पर एक दिन बाबा जी के कपड़े उसके बेल्ट में फंस गए
और बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाबा जी बच गए। काम ये भी सेट नहीं हो पाया। उस दौरान गोविंद बाबा जी, जो कि कलकत्ता में थे और कपड़ों की दलाली करते थे, कॉटन कैनवस की, उन्होंने बाबा जी को कलकत्ता अपने पास ही बुला लिया। तो फिर मैं भी थोड़ी दिन के बाद गया, क्या हालचाल है, कोई मशीन इन्होंने खरीदी, कोई काम किया। और उस वक्त तो ये तेरे पापा के भी सब तो हाफ पैंट थी, कुछ जोड़ लगी हुई थी। अच्छा। तो फाइनेंस पोजीशन, हाँ, वहाँ इनकम नहीं है, खर्चा तो लगेगा। बिल्कुल। तो वो ये पोजीशन थी वहाँ। उसके बाद ये इन्होंने भाई साहब चले गए कलकत्ता। तो यहाँ तो गुजराती पढ़ते थे अहमदाबाद में, तो बाबू भी, हनुमान भी, प्रेम, ये गुजराती पढ़ते थे, वहाँ हिंदी की स्कूल नहीं थी। जब नजोर चले गए फिर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में गोविंद ने और भाई साहब ने दलाली शुरू की। दलाली शुरू करी, उसमें इनको करते करते एक समझो प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। तो उसके सहारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, दलाली का पैसा आवे और वो उसके एक्सपेरिमेंट में लग जाए। तो गोविंद और भाई साहब दोनों पार्टनर वहाँ करते करते वो जो 1200 बच्ची हाथ लग गई, वो सक्सेसफुल हो गया। बाबा जी ने सबको कलकत्ता बुला लिया था। पहले तो बापा जी गए एक ऐसी स्कूल में जो कि एक रेल के डिब्बे में थी। फिर गए अपनी पहली प्रॉपर हाई स्कूल में, हनुमान जूट मिल्स वालों की। इनके दो बड़े शौक थे, सिनेमा देखना और किताबें पढ़ना, और ये हासिल करने के लिए वे काफी हदें पार कर लेते। चुपके से बाबा जी के जेब में से पैसे निकाले, घर में बोला फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस है, और गए पिक्चर देखने। बाहर बेचारे हन्नू चाचा फुटबॉल पकड़कर खड़े रहते जब तक बड़ा भाई पिक्चर देख के वापस ना आ जाता। मैं कलकत्ता रहता था। भाई हरकिशन परिवार सहित यूपी के मुरादाबाद जिले में रहते थे। तो मैंने भाई साहब को वहाँ बुला लिया। चिरंजीव बालकिशन का एक और किस्सा मुझे याद पड़ता है। जिस मकान में हम रहते थे उसके सामने वाले मकान में स्कूल था, उसी में ये पढ़ते थे। एक दिन इसके मन में फरलो करने की आई, तो ये घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा और ये धर्मतला किसी मुसलमानी मोहल्ले के अंदर जाकर के पिक्चर देखता रहा। मुझे किसी कार्यवश स्कूल में उसको स्कूल से बुलाना पड़ा, तो वो स्कूल से नदारद था। जब वो सिनेमा देख करके आया तो उसने पहले तो आनाकानी की,